दोस्तों, हम लोग फिर से हाजिर हैं यहाँ पे। आरसीसी का थर्ड लेक्चर है ये। ठीक है, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे पिछले लेक्चर में? पहले हमने पता कर लिया था कि कौन कौन से ग्रेड की सरिया हमारी उपलब्ध है मार्केट में और कौन कौन से डायमीटर में हमारी सरिया अभी उपलब्ध है, या बोले तो स्टील बार्स या लोहे की छड़ हमारी उपलब्ध है मार्केट में। ठीक है, अब आगे के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि आगे कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं। ये जल्दी ही आज या कल में खत्म हो जाएगा ये अपना पूरा चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन। चलिए, सब्जेक्ट है अपना आरसीसी, चैप्टर पहला। अब चैप्टर का नाम है जो इंट्रोडक्शन है। इसमें हेडिंग डाल लीजिए कोर्रुगेशन ऑन सरफेस ऑफ बार। ठीक है, कोर्रुगेशन ऑन सरफेस ऑफ बार, ये क्या चीज होती है? ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपने सरिया देखी होगी तो सरिये पे प्रोजेक्शन रहते हैं। प्रोजेक्शन बोले तो उठा उठा सा रहता है उसमें, या रिंकल्स टाइप के आपने उसमें देखे होंगे, जैसे सुकड़न बोलते हैं ना। तो वो उसका काम क्या होता है कि हमारा जो कंक्रीट है और हमारा जो सरिया है वो एक दूसरे से मतलब बॉन्ड बना सके। कंक्रीट जो सरिया के साथ बॉन्ड बना सके और आसानी से चिपक जाए उससे। ठीक है ना, तो एक फ्रिक्शन फोर्स वहां पे काम करे। तो फ्रिक्शन होगा तो भाई साहब जो अपना लोड आ रहा होगा कंक्रीट के ऊपर, वो अपना जो सरिया है उसमें या स्टील बार है वो बियर कर सके, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सी होती है। और एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि FE हमने ग्रेड पढ़ चुके हैं ना, तो कंफ्यूज मत होना। FE 250 वाली जो सरिया होती है वो प्लेन होती है। मैं सरिया ही बोलूंगा, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग बिल्कुल ले लैंग्वेज में बोलेंगे। ठीक है ना, पढ़ना चालू करेंगे। तो जो हमारी ये सरिया होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, इस पर कोई प्रोजेक्शन नहीं होता। जैसे कि एक लकड़ी ले ली, ठीक है, टहनी तोड़ी, उस पर कोई भी प्रोजेक्शन नहीं है, उठाव नहीं है उस पर, है ना। तो वैसी होती है। अगर इस ग्रेड से हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे FE 415 देख लेते हैं, या ऊपर का ग्रेड 500 आ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें हमारी जो सरिया होगी, सपोज ये हमारी सरिया है, तो उस पर इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बने होंगे, प्रोजेक्शन बने होंगे, उठी उठी होगी इस तरीके से। ठीक है ना। तो अब ये क्या है, अगर हमने ये कंक्रीट इसके ऊपर डाल दिया है तो ये अच्छे से बॉन्ड बना लेगी इसके साथ में। जो कंक्रीट है वो इसके अच्छे से बॉन्ड बना लेगी। अब जब बॉन्ड अच्छा बन गया है तो भाई क्या चीज होगी, बॉन्ड अच्छा बन गया है तो हमारा जो लोड आ रहा होगा कंक्रीट के ऊपर वो आसानी से ट्रांसफर कर सकती है किसके ऊपर, हमारे रेनफोर्समेंट के ऊपर, या जो हमने सरिया इसके अंदर एम्बेडेड कराई है। ठीक है, तो ये काम होता है यहाँ पे। जो कोर्रुगेशन है सॉरी, वो उसका काम यही होता है। ठीक है ना, जो हमने सिकुड़न डाली है उसके ऊपर, तो उसका काम यही है। अब देख लेते हैं कि FE, चलिए इसी में ऐसे ही देख लेते हैं। अब ये हमें पता है कि FE 250 वाले में क्या है, हमारा वो प्लेन रहती है। अगर हमारा ये कंक्रीट है उसके अंदर हम एम्बेडेड करा रहे हैं, एम्बेडेड बोले तो डाल रहे हैं सरिया कंक्रीट के अंदर, तो इसके डालने का एक तरीका होता है। ठीक है, कि इसके अंदर भी हमें एक अच्छा सा बॉन्ड प्राप्त हो जाए, या हमारा बॉन्ड बना ले सरिया कंक्रीट के साथ में। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सरिया जो डालेंगे वो हुक बना के डालते हैं। उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो हुक के फॉर्म में होंगे। ठीक है ना, उसमें हुक बनाएंगे कि वो भाई साहब यहाँ से पकड़ सके, सरिया को पकड़ सके। ये एक बॉन्ड की तरह बॉन्ड क्रिएट करने के लिए ये बनाया जाता है। ठीक है, अब यहीं पे आ जाता है 250 से ऊपर जितने भी ग्रेड होते हैं, 250 से ऊपर जितने भी ग्रेड होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 415 है, 415 है। ठीक है ना, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो सिर्फ बैंड करेंगे इस तरीके से, उसमें हुक नहीं प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ बैंड कराएंगे, है ना। वो चीज है यहाँ पे, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। अगर हमारी 250 की सरिया, तो उसमें हमारा कोर्रुगेशन नहीं होगा, या सुकड़न नहीं होगी, या प्रोजेक्शन नहीं बने होंगे, तो उस केस में हम लोग यहाँ से एंड जो होंगे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हुक बना देंगे। हुक होता है इस तरीके से ना, तो हुक प्रोवाइड करा देंगे। और अगर हमारी FE 250 से ऊपर कोई ग्रेड लेते हैं तो उसमें कोर्रुगेशन हमारा मिलता है, या सुकड़न उसमें टाइप में मिलती है हमें उसमें। ठीक है, तो हमारा क्या करेंगे, सिर्फ सिंपली बैंड करेंगे, इधर से इस तरीके से बैंड करेंगे, L शेप में बना देंगे। ठीक है, ये चीज थी हमारी कोर्रुगेशन सरफेस के बारे में, ये सारी चीज थी। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि कोर्रुगेशन भाई साहब कहाँ कहाँ यूज क्यों करते हैं और कहाँ कहाँ यूज होती है। भाई इससे फायदा क्या हमें, एडवांटेज क्या है, क्यों हम लोग इसे प्रोवाइड करा रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि एक हम लोग सरिया ले लें बिल्कुल सादा तो वो ज़्यादा आसान होगी बनानी, है ना, तो वो चीज़ होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए डिफॉल्ट बार। ठीक है, इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग कि कितनी सरिया हमारी यूज होती है, क्या चीज होती है या क्या चीज नहीं होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं। हमने 250 के बारे में अभी देखा, 250 के ऊपर जितनी भी आती है हमने कहा था कि वो कॉन्फ़िगरेशन वाली कहलाती है, उसपे प्रोजेक्शन होते हैं। तो यही डिफॉल्ट बार पे हमारी जो होती है, जैसे कि 350 हो गया ग्रेड, 415 हो गया, 500 और 550। ठीक है, और इस पे क्या होता है, इन सरियों पे हमारे क्या होते हैं, प्रोजेक्शन बने होते हैं, या हमारे इसमें सुपरंसी होती है, उठाव से होते हैं। ठीक है ना, जो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब ये इनका काम क्या होता है, जब हम कास्टिंग कर रहे होते हैं कंक्रीट की, कास्टिंग बोले तो हमारा कास्टिंग का मतलब होता है जब हम लोग कंक्रीट को भर रहे होते हैं फर्मे के अंदर। ठीक है ना, ये हमारा फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग भर रहे होते हैं। कंक्रीट हमारा होता है किस फॉर्म में, उस टाइम प्लास्टिक स्टेट में होता है। ठीक है, और हमारी सरिया पहले ही पड़ी होती है, जैसे कि हमारा जाल पहले बिछा देते हैं, अगर हमारी स्लैब पड़ रही है तो जाल पहले बिछा देते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट डालते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि कास्टिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कास्ट करते समय भाई इसमें जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है उससे बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देते हैं ये जो इसमें सुपरम या प्रोजेक्शन है, कोरिलेशन जो चीज है ना, वो चीज बहुत ज्यादा इसमें इंप्रूव कर देती है। क्या चीज, हमारा बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। हमें पता चल गया कि इन सारे के सारे ग्रेड हमारे क्या होते हैं, ये प्रोजेक्शन बने हुए होते हैं सरिया के अंदर। अब फायदा क्या है, इन प्रोजेक्शन का, क्यों हम लोग बना रहे हैं इन प्रोजेक्शन को, तो देख लीजिए बहुत बढ़िया फायदा है। एक तो इसमें हमारा बॉन्ड स्ट्रेस, भाई साहब बॉन्ड स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बढ़िया हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, जिसे कहेंगे इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, और एक क्या होता है, टेंसाइल। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस हमारा बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि हमारा फायदा क्या है। ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल चीज हो गई, हमें पता ही है कि भाई अगर उसमें कोई चीज पकड़ बना रही है तो ये चीज तो होनी है। ठीक है, और फायदा क्या होगा, इन दोनों की बढ़ने की वजह से या इंप्रूव होने की वजह से हमारी 40% कम सरिया या स्टील बार्स हमारी यूज होंगी इन कंपेयर टू बिल्कुल प्लेन वाली, जो प्लेन वाली थी हमारी, जिसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्शन नहीं था, उसके कंपेयर में इसमें हमारी 40% सरिया कम यूज होगी। अगर यहाँ पे ये वाली यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ पे ये 100% यूज हो गई, ठीक है, तो इसके कंपेयर में हम लोग सिर्फ 40 ही डालेंगे। ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन वाली सरिया थी वो सिर्फ 40 ही डालेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए, सिंपल सी चीज थी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि क्यों ये हम लोग ऐसे यूज करते हैं, और जनरली हम लोग ये प्रोजेक्शन वाली ही सरिया ही हर जगह यूज करते हैं। छोटे छोटे जहाँ पे लोड कम आएगा तो वहां पे उसे यूज नहीं करते हैं, पर हमारा जहाँ पे भी हमारा अच्छा खासा या मास कंक्रीट का वर्क हो रहा है वहां पे इन्हीं सरियों का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमें समझ में आ गया कि ये 40% कम सरिया लगती हैं या 40% की बचत हो जाती है इसके कंपेयर में, जो बिल्कुल प्लेन होती है, जिसपे कोई भी प्रोजेक्शन नहीं होता है ना। ये चीज यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे डिफॉर्म बात समझ गए कि कौन से होते हैं जिनके ऊपर प्रोजेक्शन होते हैं, और जो कौन कौन से ग्रेड की सरियों के ऊपर होते हैं वो ये है 350, 415, 500 और 500। चलिए हेडिंग डाल लीजिए HYSD बार और TMT बार। हिंदी में भी सब यही लिखेंगे, HYSD बार और TMT बार। इसकी फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। ठीक है ना, और TMT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। ठीक है ना, अब इसके कंपैरिजन में मैंने इसलिए लिखाया है कि अकेले भी अगर आपको इसके पॉइंट्स वगैरह पता होंगे, ठीक है ना, तो आप अकेले भी इससे पूछ लेता है तब भी उसे लिख सकते हैं एक पैराग्राफ बना के। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसके पहले तो हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो होती है या बनाते हैं, जिसे निर्माण कहते हैं ना हिंदी में, निर्माण के बेस पे कौन कौन से डिफरेंस है। ठीक है ना, पहला होता है इसलिए हॉट रोल्ड भी होती है, कोल्ड रोल्ड भी होती है। अगर आप स्टील पढ़ेंगे आगे चल के, वैसे लेक्चर देखना चाहते हैं, वैसे आपके कोर्स में है नहीं स्टील, अगर आप देखना चाहते हैं तो राजीव सर का देख लीजिए, उसमें राजीव सर ने रोल्ड आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है। मैं भी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए देखते हैं ये हॉट रोल्ड क्या चीज़ है। अब
तो हमें पता है कि सरिया बनाने से पहले जो हमारा आयरन होगा या स्टील के जो भी चीज़ें उसमें रहती हैं, ठीक है ना, वो एक पिघली हुई फॉर्म में होती हैं। पिघली हुई फॉर्म में होती है तो उसे एक रोलर के अरेंजमेंट में से गुजारते हैं तो हमारी क्या होती है, एक सरिया मिल जाती है, हमें सरिया मिल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे सरिया मिल गई। इस सरिया को ये अभी भी गर्म होगी, ठीक है ना, गर्म होगी। अब इसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में या वायुमंडल में ऐसे ही रख देंगे, इसे किसी भी पानी में नहीं डुबाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये अपने आप ही हल्के हल्के ठंडी होती रहेगी। और ये ठंडी होने के बाद इसे क्या करेंगे, बेच देंगे मार्केट में, ठीक है। जो ये बात हो गई हॉट रोल्ड की। भाई हॉट रोल्ड इसी के अंदर है, दोनों तरीके की ये सरिया होती है HYSD। ये हो गई हॉट रोल्ड की बात। अब जो इसकी फिनिशिंग होती है उसकी बात कर लेते हैं। इसकी फिनिशिंग थोड़ी कम होती है और इसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है थोड़ी सी, तो हम इसे और अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं या इसे और अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो वहाँ पे रोल आता है कोल्ड का, ठीक है ना। कोल्ड का रोल क्या होता है, अब हमारी क्या थी सरिया जो हमने गरम गरम निकाली है, अब उसको क्या करेंगे, ये ठंडी होती जाएगी। ये ठंडी होने के बाद फिर से इसे रोलर के अरेंजमेंट से इस तरीके से गुजार देंगे। रोलर इस तरीके से लगे होंगे। अब फिर से इसे कंप्रेस करके इसे फिर से निकालेंगे सरिया को। अब हमें सरिया फिर से प्राप्त हो गई इस तरीके से। तो ये जो सरिया हमें प्राप्त होगी फिर से जो रोलर से गुजारने के बाद, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी या डेंस होगी या ज़्यादा हमारी क्या होगी, ठोस होगी, ठीक है। और ठोस होगी और ये क्या होगी हमारी ज़्यादा कोरोजिव से रजिस्टिव भी होगी। कोरोजन बोले तो जंग से रजिस्टिव होगी, ठीक है। और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी और इसका जो फिनिशिंग होती है वो भी बढ़ जाएगी, हमारी फिनिशिंग भी बढ़ जाएगी, हमारी अच्छी लगेगी दिखने में। किसके कंपेयर में, हॉट रोल्ड के कंपेयर में या गरम रोल्ड कंपेयर में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ये बात हो गई हमारी हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड क्या होता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। अब ये कौन सी होती है, सिर्फ हॉट रोल्ड में ही होती है, सिर्फ हॉट रोल्ड में ही बनाई जाती है TMT सरिया जो होती है। तुमने TMT सरिया बहुत जगह सुना भी है यार, ठीक है, हर जगह सुन लिया होगा तुमने, ठीक है। तो अब क्या होती है, हमने जो सरिया बनाई सेम प्रोसेस रहता है हॉट रोल्ड वाला, पर इसमें क्या होता है जब सरिया हमारी गर्मा गर्म निकल रही होती है, लाल जैसी होती है ना, जब लाल बिल्कुल होती है, गरम गरम जब होती है, तब क्या करते हैं, इसे एक स्ट्रीम में से गुजार देते हैं या धारा में से गुजार देते हैं। किसकी होती है वो धारा, होती है पानी की धारा में से इसे गुजारते हुए चलते हैं इस डायरेक्शन में। अब ये गुजरती हुई जब आएगी तो एकदम जो इसकी जो सरफेस होगी, ऊपर की सरफेस जो होगी वो एकदम ठोस हो जाएगी या ठंडी हो जाएगी पानी से, ठीक है ना। ठंडा पानी इसके ऊपर डाला जाता है। अब क्या होगा, अंदर अभी भी गर्म होगी एकदम। हम या तो पानी के अंदर इसे रख के छोड़ दें, पर हमने तो सिर्फ एक स्टीम में से इसे गुजारा है, तो इसे स्टीम में से सिर्फ गुजारेंगे तो ऊपर की जो सरफेस होगी वो एकदम ठोस हो जाएगी, ठीक है। और इनर पार्ट जो रहेगा वो अभी भी सॉफ्ट रहेगा। इनर पार्ट अपना जो होगा वो हल्के हल्के करके वो हमारा ठंडा होता जाएगा वक्त के साथ साथ। तब ये जो हमारी जो सरिया बन के तैयार होती है वो कहलाती है TMT बार्स, ठीक है ना, TMT बार। और जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा होती है इसके कंपेयर में इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ हमें पता है कि इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो, ठीक है ना। अब देख लेते हैं ये भाई साहब कोरोजन में देखा जाए तो इसमें ज़्यादा कोरोजन लग जाता है, इसमें कम कोरोजन लगता है। कोरोजन क्या चीज़ होती है, हिंदी में हम लोग देखें तो जंग होती है। इसमें जंग आसानी से लग जाती है और उसमें जो जंग होती है वो थोड़ी मुश्किल से लगती है। क्या लगती इसमें भी है, ऐसा नहीं है, पर ये इसमें क्या होता है, इसके कंपेयर में देर में लगेगी। अगर सेम कंडीशन में हम लोग इन दोनों सरियों को और सेम ग्रेड की सरियों को रखें हम लोग, तो इसमें जल्दी जंग लग जाएगी और इसमें देर में जंग लगेगी या काफ़ी टाइम बाद लगेगी, ठीक है ना। तो यहीं तक था आज का लेक्चर, बाकी चीज़ें आगे देखेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और ठंड से बचाव करते रहें, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं।